आपका रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की भी जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसका असर आपके शरीर और पृथ्वी पर हर दिन बढ़ता जा रहा है। वो है माइक्रोप्लास्टिक। स्वच्छ भारत अभियान ने हमें यह सिखाया कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना केवल जिम्मेदारी नहीं, जरूरी है। लेकिन आज एक नई चुनौती सामने है। सूक्ष्म प्लास्टिक कण जो हमारे वातावरण, जल स्रोतों और यहां तक कि हमारे शरीर में पहुंच चुके हैं। क्या यह सिर्फ पर्यावरण की समस्या है या हमारे स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है? आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है। माइक्रोप्लास्टिक बेहद छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, इतने सूक्ष्म कि इन्हें आंखों से देख पाना मुश्किल है। ये कण वायु में, जल में, मृदा में और मानव शरीर में पाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये हमारे रक्त, फेफड़े, यकृत और यहां तक कि मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रदूषण केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य का भी हिस्सा बन चुका है। प्रारंभिक शोध चेतावनी दे रहे हैं। ये कण हमारे प्रजनन, पाचन और श्वास तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और लंबे समय में गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसकी वैश्विक स्तर पर चुनौती की बात करें तो अगस्त 2025 में जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी वार्ता समिति यानी कि INC 5.2 में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक वैश्विक संधि पर बातचीत हुई। लेकिन यह प्रयास विफल रहा क्योंकि विवाद का केंद्र था क्या प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा लगाई जाए और कुछ उत्पादों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। लगभग 100 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन भारत और चीन समेत कुछ देशों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि यह पर्यावरण की आड़ में व्यापार और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध लगाने जैसा है। इस विफलता ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम इस संकट से लड़ने के लिए वैश्विक एकता बना पाएंगे? हालांकि कुछ आंकड़े हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये कि वर्ष 2020 में लगभग 27 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण में पहुंच चुका था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह मात्रा 2040 तक दोगुनी हो सकती है। एक अध्ययन के अनुसार एक वयस्क हर साल औसतन 39,000 से 52,000 माइक्रोप्लास्टिक कण निकलता है। हर साल लगभग 1 करोड़ 10 लाख टन प्लास्टिक महासागरों में जाता है। जैसे प्रतिदिन हजारों कूड़ा ढोने वाले ट्रक समुद्र में उतर रहे हो, ये आंकड़े हमें चेतावनी देते हैं कि यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको बताते हैं। ये कण फेफड़ों में पहुंचकर ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करते हैं, प्रजनन और पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, आंतरिक अंगों में सूजन और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं, न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव डाल सकते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। हालांकि परिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर भी इसका असर देखा गया है। माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवन और मृदा जैव विविधता पर भी गहरा असर डाल रहा है। 900 से अधिक प्रजातियों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। मछलियां, प्रवाल और प्लवक माइक्रोप्लास्टिक निगलते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का असर केवल पर्यावरण और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ रहा है। मत्स्य उद्योग प्रभावित होता है, मछलियों की संख्या घटती है और उपभोक्ताओं का भरोसा कम होता है। समुद्र तटों पर कूड़ा साफ करने में भारी खर्चा आता है। समुद्री प्रदूषण से वैश्विक स्तर पर लगभग 13 अरब डॉलर का नुकसान होता है। वैसे भारत ने इस दिशा में कई पहल की है। साल 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट सीमा या कठोर नियम नहीं है और अलग अलग नीतियां इस समस्या को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। हम सभी को यह समझना होगा कि माइक्रोप्लास्टिक संकट अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह हमारी स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जल संकट की चुनौती है। इसका समाधान केवल तकनीकी नवाचार या स्थानीय प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए वैश्विक संधि, कठोर नीतियां और सक्रिय नागरिक सहभागिता जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान ने दिखाया है कि बदलाव संभव है, लेकिन यह तभी होगा जब हम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर सतत प्रयास करेंगे। आज ये सवाल हमारे सामने है, क्या हम इस अदृश्य खतरे को अनदेखा करेंगे या मिलकर इसे रोकने का संकल्प लेंगे?